या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। એવી વંદનીય પરમ કૃપાળુ માં ભગવતી રાજમાન રાજેશ્વરી શ્રી મેલડીમાના ચરણોમાં વંદન કરી અને મિત્રો, હું રાયચુરા રોહિત આજે આપની સમક્ષ ફરી એક વખત ઉપસ્થિત થયો છું નવી વાત લઈને। મારી આજની વાર્તાનું નામ છે कि ईश्वर ही एक हमारा सच्चा सहारा है। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आस लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे वह बहुत सारा धन देगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीब भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राज्य को दे दिया जाए, क्योंकि ये काम कुछ भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर सारा धन दे जाएगा। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी शुरू कर दी। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया। और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसे कहा कि अब जो करना है करे। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि यह तुमने क्या किया है, पहले यह बताओ। राजा ने भी पूछा कि बच्चे ने कहा कि पहली ढेर मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेर तोड़ दी। दूसरी मेरे सगा संबंधियों की है, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए वो भी तोड़ दी। तीसरी आपकी है राजा, क्योंकि राजा की प्रजा की रक्षा करना ही उनका धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाहते हैं तो आप भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने ये ढेर भी तोड़ दी। अब सिर्फ मुझे अपने ईश्वर पर ही भरोसा है, इसलिए मैंने यह ढेर तोड़ी नहीं है, छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी मुझे पुत्र प्राप्त होगा या नहीं, तो क्यों ना इसी बच्चे को ही अपना पुत्र बना लूं। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो ईश्वर और सदगुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता। सभी रिश्ते झूठे हैं और प्रभु का ही एक रिश्ता